हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मैथ्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका मैं बिल्कुल ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं टॉप 50, जी हाँ टॉप 50 आरआरबी मैथ क्वेश्चन। देखिए ये आरआरबी में पूछा गया है, मतलब रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, पर ये नहीं कहा गया कि ये एसएससी, डिफेंस और सुपर टेट वाले बच्चे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भले ही ये आरआरबी में पूछा गया है, लेकिन मैं बात क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को देखना अनिवार्य है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, एसएससी हो और खास करके आरआरबी वाले, रेलवे वाले। ठीक है, तो ये इस आज के इस क्लास में जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी में पूछा गया है। तो सोच लीजिए आरआरबी हमारा बेस होता है और यहीं से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बहुत स्पेशल, बहुत शानदार। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही आवश्यक सूचना आपके लिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं 10 सेकेंड में आपके कुछ बताना चाहता हूं। आपको पता है कि मैंने एक बैच लॉन्च किया है मैथ एंड रीजनिंग का, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। और प्राइस भी आपको पता है कि राहुल सर बहुत कम प्राइस में बैचेस लॉन्च करते हैं। मात्र ओनली 599 का ये बैच है। 599 मंथली नहीं नहीं नहीं, पूरा 1 साल मैथ और रीजनिंग दोनों कंप्लीट करवाएंगे। बैच का नाम है सफलता बैच। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस बैच की खासियत यह है कि ये लाइव के साथ साथ 9:30 से 11 सुबह 1.5 घंटे का ये लाइव क्लास होता है। लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी पढ़ा मतलब करवाया जाएगा। मान लीजिए क्लास छूट गया तो दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ मैथ रीजनिंग के साथ साथ कैलकुलेशन का 1 महीने का क्लास करवाया जाएगा। मतलब ये 12 महीने का ये बैच है और एडमिशन बिल्कुल शुरू है और अभी अभी शुरू ही हुआ है। 2-4 दिन से बैच स्टार्ट है, 3-4 डेमो क्लास हुआ है। साथ ही साथ आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से आप टीम से बात कर सकते हैं और बिल्कुल बिना सोचे समझे हमारी गारंटी पे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में मैं फुल्ली लाइव पढ़ाऊंगा। मैं ही सिर्फ रहूंगा और कोई नहीं। मैथ और रीजनिंग पूरा कवर किया जाएगा और इंग्लिश के भी टीचर बहुत जल्द हमारे एप्लीकेशन पे आने वाले हैं। इंग्लिश का भी बैच शुरू हो रहा है। कौन सा बैच? सफलता बैच। तो मैं आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले ये रिकमेंड करता हूं कि आप सफलता बैच लीजिए। पहले आप इस क्लास को पढ़िए, अच्छे से सीखिए, फिर देखिए कि भाई राहुल सर किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट देते हैं। आप खुद ही, आपकी उंगलियां, आपका बिल्कुल रहा नहीं जाएगा इस बैच को लेकर, क्योंकि वहां मैं रेगुलर आपको लाइव दिखूंगा। यहाँ तो भाई वीकली 2-3 दिन दिखता हूँ, लेकिन वहाँ रेगुलर, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। कोई भी एग्जाम हो, मैथ रीजनिंग हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और ये हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल फटाक से तुरंत संपर्क करिए हमारी टीम से और बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, सर्च करके देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 50 टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सॉल्यूशन बाय राहुल सर। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। यकीन मानिए इतना ट्रिक के साथ हम आज के क्लास को करेंगे कि आपकी उंगलियां सफलता बैच को लेने के लिए तरस जाएगी कि कब ज्वाइन करें। अच्छा, ये हेल्पलाइन नंबर, बात करना है हमसे या हमारी टीम से तो जरूर यहां पे संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लॉग 10,000, अगर आपने बचपन में कभी भी लॉग पढ़ा होगा 9, 10th, 11, 12th में, तो आपको पता है कि लॉग के साथ ये 10 जो होता है, ये 10 जो होता है वो बेस होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि लॉग n टू दी पावर n है, तो ये n आ गया। या फिर ऐसे कि लॉग x टू दी पावर y है, तो ये बाई आगे आ जाता है, बाई लॉग x हो जाता है। क्या आपने इतना तो पढ़ा ही है लॉगरिथम में? बिल्कुल पढ़ा होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। तो लॉग 10,000 है और लॉग 10,000 में ये लॉग के साथ 10 बेस होता है जी। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये लॉग 10,000 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और ऐसे कंडीशन में लॉग 10,000 को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 10 टू दी पावर 4। ये देखिए 10 तो हमारा बेस होता है, इस 10 को 10 टू दी पावर 4 कर देंगे और ये 4 आगे आ जाएगा, यानी 4 लॉग 10।
ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं लॉग। ये 10 हमारा ऐसे भी छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है, ठीक है। तो ये 4 आगे आ जाएगा, इस 10,000 को 10⁴ हमने कर दिया है। अब एक 10 आगे रखेंगे, ये 10 4 आगे आएगा, 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होता है, यानी 4 × 1 = 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं log 10,000, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं log 10⁴, ठीक है। ये वाला अगर समझ में नहीं आ रहा है ये कि सर 2 2 10 कहाँ से आया, तो log 10⁴ और 4 आगे करेंगे, 4 log 10, और इस log 10 की वैल्यू 1, यानी 4⁴, यानी 4 × 1, यानी 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही ट्रिक के साथ अभी आने तो दीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम क्लास करेंगे। चलिए, और ये क्लास स्पेशल इसलिए है ना क्योंकि हर चैप्टर से प्रश्न है। अभी लॉग से, कहीं ट्रिगोनोमेट्री से आएगा, कहीं मेंसुरेशन से आएगा, कहीं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन रेशियो, मिक्सचर, सबसे आएगा, ठीक है। और यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्या बेहतर हम आपको सिखा रहे हैं। दूसरा, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट का समय लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो गति क्या होनी चाहिए। देखिए, आपको स्पीड दिया, स्पीड 2 तरीके से माप सकते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किलोमीटर रहेगा तो घंटा में, अगर मीटर रहेगा तो सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड, दो ही चीज। अगर किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं आपको थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट देते रहूंगा, हालांकि इतना भी नहीं पढ़ना है। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचता है तो उसे 20 मिनट लगता है। देखिए, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय, क्योंकि हमें दूरी पता रहेगा तभी तो हम कोई चीज कर पाएंगे। लड़के की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 मिनट समय लेता है, तो हम देख लेते हैं कि स्कूल कितना दूर है। चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 गुने, अब मैंने पहले बोला कि किलोमीटर रहेगा तो समय किस चीज में, घंटा में, लेकिन ये है मिनट में, तो समय 20 है, हम इसको 60 से भाग दे देंगे। मिनट को 60 से भाग देने से घंटा बदलता है वो, ठीक है। 20 × 60, 3 × 12, यानी दूरी क्या है जी, 4 किलोमीटर है स्कूल की दूरी। किलोमीटर, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी जो है वो किलोमीटर में होता है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो चाल हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि बच्चे को स्कूल कितने देर में पहुंचना है, 15 मिनट में पहुंचना है, तो उसकी गति यानी चाल पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है जी, दूरी है 4 किलोमीटर, लेकिन समय 15 मिनट में, और आपको पता है कि दूरी अगर किलोमीटर में है तो घंटा में समय होना चाहिए, तो ये 15 मिनट है, हमने 60 से भाग, मिनट को 60 से भाग देने पर घंटा में बदलता है, आपको भी पता होगा। और अगर मिनट को 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये 60 ऊपर चला जाएगा, 4 × 60 बटे 15, 15 चक 60, 4 चक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसको 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसको अपनी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रखनी होगी। आरआरबी का ये पूछा गया सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछेगा। एक बार बताते रहिएगा, समझ में आ रहा है हाँ या ना, एक बार बताते रहिएगा, सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्लास कुछ उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा जो बिल्कुल बेसिक से अभी तक उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, जो पढ़ लिया उनके लिए तो बहुत शानदार क्लास है ये। चलिए, तीसरा, यदि किसी वर्ग की भुजा को, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, करा यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया तो क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा को अगर हम a मानते हैं, ठीक है, वर्ग की भुजा को अगर a मानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, आपने पढ़ा ही होगा। अगर वर्ग की भुजा को a मानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, ठीक है, यदि अगर वर्ग की भुजा को दुगनी किया जाए, अब भुजा जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। कह रहा है ना कि वर्ग की भुजा को अगर दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल a स्क्वायर, अब 4a स्क्वायर। बताइए क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि, 4 गुना बढ़ गया जी। पहले क्षेत्रफल a स्क्वायर, अब 4a स्क्वायर। a स्क्वायर और 4a स्क्वायर में क्या अंतर है भाई, 4 गुना है, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। क्लियर है, इतना आसान तरीका, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट। और अगर आप मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा मैथ और रीजनिंग, पूरा 1 साल आपको राहुल सर से पढ़ना है, तो सिर्फ एक ही साधन है, सफलता बैच। यूट्यूब पे तो हम क्लासेस करवा ही रहे हैं, रेगुलर हो ही रहा है, लेकिन अगर एक बेस से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट,
बस सफलता बैच ज्वाइन करिए, आराम से घर बैठे कहीं आने जाने का क्या जरूरत है। जब 599 में 1 साल राहुल सर पढ़ा रहे, फिर क्या जरूरत है 5,000 देकर ऑफलाइन क्लासेस, इतनी धूप में पसीना में ऑटो से वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साधन भी नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ से आप हमसे पढ़िए। तीसरा सवाल, 220 का 15%, 220 का 15%, 220 का मतलब गुना 15। देखिए प्रतिशत अगर हटाना हो तो गुना करिएगा 1/100 से, प्रतिशत अगर लगाना हो तो गुना करिएगा 100 से और लास्ट में प्रतिशत लगा दीजिएगा, हो जाएगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्रतिशत हटाना है 1/100 से गुना, प्रतिशत लगाना है 100 से गुना और लास्ट में प्रतिशत लगा। क्या करना है जी, प्रतिशत हटाना है ना, क्योंकि 220 का 15% चाहिए, तो प्रतिशत हटा दिए तो 1/100 से गुना, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 इज द राइट आंसर। कहाँ गया जी, लीजिए 4 क्वेश्चन तो डील भी कर दिए। चलिए टॉप 50 अगर एक क्लास में हुआ तो ठीक है, वरना 2 क्लास में तो एकदम तय है कि टॉप 50 करवा देंगे, ठीक है। ये चौथा सवाल। आइए 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। 888 प्लस 8,888, 800, बहुत आसान है। देखिए 1 2 3 4, इधर से लिखिए, जब भी लिखना है इधर से। 3 गो 8 है, चलिए 3 गो 8 है। 2 गो 8 है, चलिए 2 गो 8 है। 1 गो 8 है, 8 दूनी 16, 8 24, 8 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 दिया 16, 8 24, 3 27 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16, 2 18 हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, 8 7 2, सही है ना। 8 दूनी 16, 8 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 24, 3 27, लास्ट में 8 24, 3 27 हाथ में रहा 2, 16 2 18, 8 और 1 9, 8 7 2। नहीं है, कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं थी इतना करने का, खैर कोई बात नहीं, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। आइए छठे प्रश्न की ओर आते हैं। 445 सेब में से 30% सड़े हुए हैं, तो कितने ठीक है, 450 सेब है और इसका 30% सड़ गया। चलिए 450 का 30%, 450 गुने 30/100, 00 से 00, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 45, 135 सेब सड़ गया जी, 135 सेब सड़ गया, तो कितने ठीक है, 450 में 135 घटा दीजिए, 315 सेब ठीक है। लीजिए इतना गति में अगर कोई बता दे तो उसको मिला दीजिएगा हमसे, ठीक है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको सफलता बैच में देंगे और डेमो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस लेवल तक हम आपको पढ़ा सकते हैं। अभी रुकिए और भी बेहतरीन बेहतरीन सॉल्यूशन करते हैं। नाउ समझ में आ रहा है ना, क्या और स्लो कर दे गति, थोड़ा उतार लीजिए। कहिएगा सर आप ही पढ़ रहे, आप ही पढ़ा रहे, मैं तो कहीं हुई नहीं आप लोग के सामने। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा ये नीचे कुछ दिख रहा होगा आपको ये स्लाइडर में, ये सब पर भी ध्यान दीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है वगैरह वगैरह जो भी है, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर। ये ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेलीग्राम, और सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार चेक तो करिए डिस्क्रिप्शन, थोड़ी फीस लगता है। इस तरह से सिंबल बना होगा नीचे, देखिए ऐसे है कहीं पर, इस तरह से उस पर क्लिक करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिखेगा, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखेगा, क्लिक करिए। बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता इन सब चीज। एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 गुने 10 पर पावर 13 किलोमीटर दूर है, यानी दूरी दिया हुआ है। मान लीजिए कि इसकी प्रकाश की गति 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से तय करता है, तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलिए समय चाहिए, समय बराबर आपको पता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपको पता है ना। देखिए दिखने में लग रहा है फिजिक्स का, लेकिन आराम से मैथ के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। दूरी क्या है जी, इतनी दूरी है 8.1 गुने 10 पर पावर 13 किलोमीटर दूरी है। और चाल क्या है, चाल है 3 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो आप देखिए ये कटेगा, 27 तिया 81, 2.7, और आपको log m बटे log n इज इक्वल टू log m माइनस n, यानी इसको 10 पर पावर 5 में 10 पर पावर 13 कटेगा नहीं, बटा में घात घटता है, ये आ जाएगा 10 पर पावर 8 आ जाएगा ना।
13 में से 5 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, यानी आप इसको अगर नहीं भी करते हैं तो हम यहाँ कर देंगे कि ये कट गया 27 2.7 गुने 10 पर पावर 13 माइनस 5, यानी 2.7 गुने 10 पर पावर 8। दिस इज द राइट आंसर, 2.7 गुने 10 पर पावर 8। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको कॉपी में नोट करिए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। करे एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, उसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए? बहुत आसान है, ठीक है। परसेंटेज का ये क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह के क्लासेस को जब भी हम इस तरह का क्लास लाए ना, टॉप 50 टॉप 30 टॉप 40 बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बहुत स्पेशल होगा। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से प्रश्न रहेगा ना। तो कह रहे हैं एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर नीता ने 10% का लाभ। देखिए प्रतिशत का मतलब 100%। अगर आपने 10 का लाभ लिया यानी 110 में आप बेच रहे हो, 20 का लाभ आपने लिया यानी 120। देखते हैं कभी दुकान पे जाते कहते हैं 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मतलब 100 वाला 90 में दे दिया उसने, याद रखिएगा। 20% का डिस्काउंट यानी 100 वाला 80 में आपको मिल गया। तो इस चीज को, छोटे छोटे टॉपिक्स को याद रखिए। तो नीता ने कितने में वस्तु बेचा? 220 में बेचा और वो खुश है, करीब हमें 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ यानी इसकी वैल्यू 110। प्रतिशत मतलब 100, लाभ यानी 100 में जोड़िएगा, हानि यानी 100 में घटेगा। सिंपल सा फंडा है। तो नीता ने एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर 10% का लाभ, तो 220 में बेचा 10 का लाभ यानी वैल्यू 110%। यदि उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% का लाभ चाहिए, ठीक है, यानी 30% का लाभ चाहिए, तो नीता वस्तु 130 में बेचेगी। जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ जिसके बारे में पूछ रहा है उससे गुना। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 11 दूनी 22, 23 दूनी 13 दूनी 26, 260 रुपए में बेचेगी वस्तु। आ जाइए, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताइए, सफलता बैच में हम आपके साथ, जब आपको फ्री क्लासेज इतना बेहतर दे सकते हैं, तो सफलता बैच जो पेड है, ठीक है, जो पेड है, तो सोचिए उस पेड बैच में, पेड क्लास में, कोर्स में आपको कितनी सारी सुविधाएं हम प्रदान कर सकते हैं। इस चीज के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं, ठीक है। कॉपी में चलिए यहां तक क्लियर है, बिल्कुल 100% श्योर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 100 × 10, अच्छा ये जो सिंबल है ना, ये भाग का सिंबल है। मैं पहले क्लियर कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आए तो। 100 × 10 माइनस 100 प्लस 2000 भागे 100। पहले काकरी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। सॉरी, पहले काकरी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। ये आपने बचपन से ही सुना होगा, आज क्लियर करते हैं इसको। का तो है नहीं लेकिन भाग है। चलिए 2000 में 100 से भाग दिया, 2 जीरो कट गया, यानी 100 माइनस 10 माइनस 100 प्लस ये कितना 20 हो गया ना, क्योंकि 100 से भाग लग गया। पहले का करी, पीछे भाग, फिर गुना, तो ये गुना करिए 100 गुने 1000, 1000 माइनस 100 प्लस 20। 1000 में 20 जोड़िए 1020 माइनस 100 घटा दीजिए 920 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी कोशिश के साथ हम अगले प्रश्न पे आते हैं। जो भी दिक्कत हो रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। 10वें प्रश्न के, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को, अच्छा संपत्ति कोई भी चीज जो है ना, याद रखिए कोई भी चीज जो होता है वो एक भाग होता है, जिसको प्रतिशत में हम कह सकते हैं 100%। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर हम प्रश्न पे आते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। उसने कुल कितना भाग दे दिया, मतलब दान में कर दिया? देखो 1/4 दिया पहले, फिर 1/2 दिया, फिर 1/5 दिया। जोड़ दीजिए सबको भाई, कितना दिया?
एलसीएम 20, 4 पचे 20, 2 10 5 20, 10 5 15 4 19/20 भाग दे दिया। अच्छा 19/20 का मतलब उसके पास 20 था, उसने 19 दे दिया। तो कह रहा है उसने कितना भाग दे दिया 19/, पूछता कितना बच गया, तो 19 में 20 दे दिया, यानी एक बचा होगा कितने में, इतना बचा होगा, 20 में 19 उसने दे दिया। लेकिन पूछ रहा है कितना दे दिया। अगर पूछता कितना बचत होता तब ये आंसर मारते, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। ठीक है, उसने पूछ रहा है कि उसने बोला कि कितना दे दिया, तो भाई इतना दिया। क्लियर है ये, कोई दिक्कत है ना। 11 नंबर प्रश्न, जरा यदि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण। देखिए अष्टभुज का अगर बाह्य कोण पूछे तो याद रखिएगा इसका ट्रिक होता है 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए पूरी जिंदगी, कि अगर आपसे बाह्य कोण पूछे, ठीक है, एक अष्टभुज का बाह्य कोण पूछे तो इसका ट्रिक होता है 180 डिग्री माइनस अंतःकोण। 180 डिग्री और अंतःकोण कितना डिग्री दिया हुआ है जी, देखिए 135 डिग्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। इतना गति में हम आपको सिखा रहे हैं आज। आज सोच लीजिए इस तरह के 2 4 10 मैराथन में लगवा दूँ तो क्या हाल होने वाला है इस ड्रीम क्लासेस के बच्चों का। तो कहेंगे भाई हम तो गणित के जादूगर हो गए। हम नहीं, आप हो गए। हम तो भाई पता नहीं है या नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप हो जाइएगा, इस बात की पूरी गारंटी है मुझे। ठीक है, और सफलता बैच में मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। अभी लास्ट पोजीशन पे चल रहा है एडमिशन। अभी उम्मीद है कि 100-150 बच्चे और एडमिशन लेंगे 2-3 दिन के अंदर, फिर बैच को वो एडमिशन को लॉक कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा। एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियां हैं, सार्वजनिक परीक्षा दे रही है। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% और लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% है, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक क्या होगा। अच्छा देखिए 85 लड़का है, कितना एवरेज ला रहा है जी, लड़का का 40% प्लस 35 लड़का है और 35 लड़की है, और कितना ला रहा है 60%, और टोटल देखिए वही पूछ रहा है ना, सभी का औसत, औसत बराबर संख्याओं का योग। तो पहले 85 ऐसे करिए ना, देखिए नहीं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 85 स्टूडेंट है बॉयज़ में, एवरेज ला रहा है 40%। ठीक है, तो 85 गुने 40 कर देंगे, फिर कितना आएगा 85 गुने 40, 8 चक 32 और 5 चक 20, शायद 340 पर 1 0 3400। लड़कियां कितनी है भाई, 35 ही लड़कियां है और औसतन है 60। टोटल गुना करिएगा ना, 33 18 6 25 21 हो जाएगा। 33 18 6 25, हाँ 200 2100 हो जाएगा। कह रहा है कि विद्यालय का औसत, टोटल औसत पूछ रहा है, औसत बराबर संख्याओं का योग्य। ये है 3400 संख्या मतलब प्राप्तांक, और ये 2100 बटे कुल संख्या। 85 लड़की 85 लड़का 35 लड़की, 90 30 120, 34 11 34 1 35 20 6500 बटे 120, 0 से 0 काटेंगे, सही है ना, देखो कट जाए तो सही है। 6 दूनी 12, 325, 325 भागे 6, 6 पचे 30, 54 दशमलव है ऑप्शन में कुछ, 54.1696, हाँ 16। ये हो जाएगा जी औसतन पूरी कक्षा का। ये एवरेज का प्रश्न हो गया। देखिए ये एक बहुत बढ़िया क्लास है, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। कभी एवरेज आ रहा है, कभी लॉगरिथम आ रहा है, कभी परसेंटेज आ रहा है, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, रेल आ जाता है। तो ये एक, मैं इसको बहुत बेहतर मानता हूँ इस तरह की क्लासेस को, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आइए, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगना हो जाती है तो कितने वर्षों में वो 4 गुना होगी। 20 वर्षों में दुगना, ठीक है, तो कितने वर्षों में 4 गुना। इसका तो एक ट्रिक है कि 20 वर्षों में दुगना, फिर 20 वर्षों में फिर बढ़ेगा, तिगुना हो जाएगा, फिर 20 वर्षों में, मतलब इधर भी जोड़ते चलिए और इधर भी जोड़ते चलिए, 4 गुना, यानी 20 या 60 वर्षों में, 60 वर्ष में 4 गुना है ऑप्शन में। इसका एक ट्रिक होता है हालांकि मेरे हिसाब से, 20 वर्षों में दुगना। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपया मूलधन है, मूलधन 100 है, समय 20 वर्ष है, और ब्याज क्या हो जाएगा
ब्याज भी 100 हो जाएगा ना, तभी ना मिसधन, ब्याज भी 100 रखेंगे तभी ना मिसधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज 200 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 20 वर्षों में दुगना। तो दर निकाल लेते हैं, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, 100 से 100 कैंसिल, 20 25 100, आर बराबर आ गया 5%। अब देखिए करे कितने वर्षों में, वह 4 गुना मूलधन 100, 4 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना, ब्याज 300 ही ना, अब ना वो 4 गुना होगा। समय आपसे पूछ रहा है, रेट आपको 5% है, तो दर बराबर समय बराबर समय बराबर समय, रेट आपका दिया हुआ है ना, समय बराबर ब्याज गुने 100, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। एक सेकेंड, ये कहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक तो था, ओहो सही था, 0 से 0 60 वर्षों में, ठीक है ना। देखो ये आ गया, ये दोनों चीज़ हमने कर दिया जो आपको सही लगे, एक होता है ना कि डायरेक्टली सर ने कैसे कर दिया, तो ये सही है। इसका एक और ट्रिक होता है, मैं आपको अगले क्लास में बहुत कोशिश करूंगा कि एक बेहतर ट्रिक बताऊं। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया, ये 60 पचे 300 है ना, 60 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और यहाँ पे भी मैंने देखो 60 वर्ष करा है ना, मतलब पहले मूलधन 100 माना, समय 20 वर्षों में दुगना, तो दुगना मिसधन होगा ना, तो ब्याज कितना होगा, 100 ही ब्याज होगा ना, तभी ना मिसधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज हमको पता है कि 100 दुगना होना मतलब 100 रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आया तो एक बार कमेंट करिएगा। किसी संख्या का 35% मिलने से उस संख्या को कितने से गुना किया जाना चाहिए, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को कितने से गुना किया जाए। मान लीजिए x है, x से कितना से गुना करें, ठीक है, कि वो आपको 35% मिल जाए, x गुने, अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाते हैं 7/20, ठीक है, और इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना गुना, ठीक है, अरे कोई भी संख्या है, 7/20 ही उठाइए, ठीक है, इसको अगर हमें करें किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने से गुना करेंगे, ठीक है। 7/20 में अगर 7/20 को अगर हमें 35% में बदलना हो, या 7/20 को हमें प्रतिशत में बदलना हो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोले थे, कि 100 लगा के प्रतिशत लगा दीजिएगा, 20 25 100, यानी आ गया 35, लीजिए पहला ऑप्शन ही तो हो गया काम। कह रहा है कि किसी संख्या का 35% मिलाने के लिए या निकालने के लिए उस संख्या को गुना किया जाना चाहिए कितने से, ठीक है, तो x से, x बराबर x का 7/20 अब प्रतिशत, ठीक है, या प्रतिशत हमें लगाना है, प्रतिशत में हमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत यानी 100%, 20 25 100, ठीक है, x से x कैंसिल, 7 5 35%, ऐसे भी कर सकते हैं, तो खुद ही समझिए बाय ऑप्शन कि हमको किसी संख्या में कितना से गुना करें कि वो उस संख्या का 35% हो जाए। 7/20 से गुना करिएगा और इसको प्रतिशत में बदलिए, 100 से गुना किए 35% आ गया, क्लियर है। चलिए ये 4800 का 36% का मतलब गुना 36% हटाएंगे बटे 100 गुने 1320 का मतलब गुना 0.2, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और ये पॉइंट हटाए तो नीचे में 10, ठीक है, 00 से 00, 0 से 0, और ये आपका 50 बार में कट जाएगा। एक सेकंड सही से रुकिए, मेरे हिसाब से एक सेकंड, थोड़ा सा आराम से इसको करते हैं, नहीं तो फिर हड़बड़ में वो गलत हो जाएगा। का 36%, प्रतिशत मतलब बटा में 100, और ये गुना का सिंबल है, 1320 का 0.2 है ना, तो इसको पहले 2/100 लिखेंगे, और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और नीचे आएगा, प्रतिशत का 100, पॉइंट हटाए तो 100। अब पहले इधर को इधर सॉल्व कर लीजिए, इधर इधर बाद में, क्योंकि पहले का करी तब भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, 00 से 00, 0 से 0, तो ये आपका आ जाएगा 48 गुने
36 और गुने 132 दूनी, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए। एक बार आप करके देखिएगा तो बहुत आसान है। यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ प्लस होना चाहिए, क्योंकि आंसर बहुत ही छोटा दिया है और कैलकुलेशन इतना लंबा है। आप बना के देखिएगा, बनेगा 100%। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न बना या नहीं। आप प्लस का सिंबल दीजिए, वैसे कहिए तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं। क्या दिक्कत है, फिर से वो आ जाएगा। हाँ जी, फिर से वो आ जाएगा। हम यहाँ पे प्लस का सिंबल देकर देखते हैं। मेरे हिसाब से गुना कभी नहीं संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। हमने प्लस का साइन दे दिया। तो 36 गुने 48, अब ये करना है 48 गुने 36 प्लस 1320, 132 दूनी 264/100। सही है, मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है। नहीं तो गुना है तो गुना ही कर देंगे। लग तो रहा है गुना ही होगा क्योंकि इतना लंबा है। हाँ गुना ही ठीक है। चलिए अब 48 गुने 36 करते हैं। ये लंबा लेकर आ गया बीच बीच में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 48 गुने 36 1728, 1728 गुने 264 गुने 264/100। तो ये इसको गुना करिएगा ना, 1728 गुने 264 तो आएगा 456, 192/100। तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना, यानी 4561/0.92। गुना ही ठीक है, 4561। हाँ देखिए ठीक है। चलिए, बस परेशान करने वाला ये प्रश्न था, वैसा कुछ था नहीं। परेशानी था इसमें, मतलब कैलकुलेशन में इधर उधर हो रहा था। ठीक है, पहले इस क्लास को आप करिए एक बार, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, फीडबैक गुड बेटर बेस्ट वाला। ठीक है, और बेहतर से समझिए। और अगले क्लास के लिए आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारा डिमांड होना चाहिए कि सर अगला लेके आइए। 16 से अभी डायरेक्ट 50 तक करवा देंगे, ये छोटा रखते हैं। ठीक है, इसको करिए और सफलता बैच बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। राहुल सर के पूर्ण विश्वास के साथ आप इस बैच को लीजिए। खुद से ज्वाइन हो रहा है तो ठीक है, किसी दोस्त से करवाना है, गूगल पे किसी फ्रेंड से करवाना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। एक बार करिए, फिर आप एक बार मुझसे मिलिए, मतलब बात करिए कि सर ऐसे लेना है। हमारी टीम बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।